भगवान गणेश पूजा में लग गए। भगवान गणेश तपस्या में लग गए, बाल ब्रह्मचारी बने। कोई भगवान गणेश जी का इरादा नहीं था कि किसी से विवाह करें। भगवान गणेश बाल ब्रह्मचारी बने, और जब बाल ब्रह्मचारी भगवान गणेश बने, तुलसी माता वृंदा जंगल में पहुंच गई। स्वरूप जैसे ही देखा भगवान गणेश का, भगवान विनायक का, माता तुलसी वृंदा, जो वृंदा थी वो मोहित हो गई। अब तो मुझे इन्हीं से विवाह करना, कुछ भी हो। जब मोहित माता तुलसी माता वृंदा हुई, भगवान गणेश जी का तपस्या को रोक दिया। कहा रुको, मैं आपको अपना बनाना चाहती हूं। भगवान गणेश जी ने कहा कि मैं विवाह नहीं कर सकता। क्यों? मैं बाल ब्रह्मचारी रहना चाहता हूं, मैं विवाह नहीं कर सकता, माफी चाहता हूं। माता वृंदा को क्रोध आ गया। कहा कितनी तपस्या मैंने भगवान गणेश की करी, इतनी तपस्या मैंने भगवान गणपति की करी, और ये ऐसा कर रहे हैं, ऐसा क्यों? माता वृंदा को क्रोध आया। वृंदा ने भगवान गणेश को श्राप दे दिया। श्राप देती हूं, आपकी एक नहीं 2 शादियां होंगी, 2 विवाह होंगे। भगवान गणेश को भी क्रोध आया। कहा कि मुझे ऐसा श्राप दे दिया जबकि तो मैंने इसका कुछ करा भी नहीं, बेफालतू में श्राप दे दिया। मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं, आप जड़ बन जाएंगे और आपका विवाह एक राक्षस के साथ है। और हुआ। माता वृंदा का विवाह एक असुर के साथ हुआ, जिसका नाम था शंखचूर्ण। और बीता समय धीरे धीरे बीतता गया। एक कथा आती है दूषण नाम के राक्षस, जो दूषण नाम का राक्षस, जिसने वर प्राप्त करके रखा था कि जहां मेरा रक्त गिरे वहां से एक दूसरा राक्षस प्रकट हो जाए, जहां रक्त गिरे वहां से दूसरा राक्षस प्रकट हो जाए, ये मुझे वर चाहिए। भगवान ब्रह्मदेव ने वर दे दिया। वर जब दिया, धीरे धीरे उपद्रव मचाना चालू करा। जब उपद्रव मचाना चालू करा, जब रक्त गिरता गया, उसके रूप बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। रूप जब बढ़े, और देखो, जब कोई राक्षस भगवान की भक्ति करे, जब कोई राक्षस भगवान को प्रसन्न करे, सबसे पहले क्या मांगे? जोर से तो बोलो, क्या मांगे? कि मैं कभी मरूं ना। हर राक्षस मांगे। अब भगवान शंकर के, भगवान ब्रह्मा के, कि भगवान विष्णु के, कि ऐसा हो ही नहीं सके कि तू मरे ना। जब भगवान कृष्ण ने, भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार लिया, तब भी उन्हें प्राण त्यागने पड़े। जब भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया, तभी भी उन्हें प्राण देने। ऐसा नहीं है कि आपने मनुष्य का जन्म ले लिया तो आप मरो ही ना। ऐसा नहीं है कि आप मनुष्य के जन्म में हो तो मरो ही ना। और एक बात याद रखो, हमने परसों सुना था कि चिरंजीवी और आयुष्मान में अंतर है। आयुष्मान का मतलब है कि आपकी उम्र लंबी हो जाए, और चिरंजीवी का मतलब यह है कि आप जैसे अभी हो वैसे अंत समय तक रहो। अगर उम्र आपकी बढ़ रही है, आप मांगते हो भगवान से कि मुझे अमर होने का वरदान दो, अगर आप मांग रहे हो भगवान से कि मुझे अमर होने का वरदान दे दो, तो ये आपके लिए ही मुश्किल हो जाए। क्यों? क्योंकि आपके सामने ही आप इतने सारे लोगों को प्राण त्यागते हुए देखो। सही बात है कि नहीं? आप देख लोगे इतने सारे लोगों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को प्राण त्यागते, तो वो अपने लिए बेकार है, वो अपने काम का नहीं, वो सिर्फ असुरों के काम का है। अगर आपने अमर होने का आशीर्वाद भी ले लिया और दिन भर बिस्तर पे पड़े रहो, क्या मतलब? कुछ लोग तो ऐसे भी हो जिनकी 110 साल 120 साल उम्र हो, लेकिन तब भी लोग, घर वाले मांग रहे हैं कि ये भगवान इन्हें मुक्ति दे दो, ये भगवान इन्हें मुक्ति दे दो। यज्ञ करवा रहे हैं, मुक्ति दे दो, मुक्ति दे दो, मुक्ति नहीं मिल रही।
ये जो है ना, ये बड़ी उम्र का आशीर्वाद अपने लिए नहीं है, अपन को लेना भी नहीं है। अपन को तो जितना भगवान ने जीवन दिया है ना, उतने में ही खुश। गलतियां निकालनी क्या, क्यों गलतियां निकालनी। 3 दोस्त